हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम जर्नल एंट्री करना ही सीखेंगे और आज की यह वीडियो है जर्नल एंट्री ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट की जर्नल एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, इसमें कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं, उनको कैलकुलेट हम किस तरह से करते हैं, उसको हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर नीचे हमारे कुछ डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं और जस्ट उसी के नीचे हमारा ये जर्नल का फॉर्मेट भी रेडी है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को समझेंगे कि उनकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे और फिर उन्हें समझकर हम इस जर्नल के फॉर्मेट में उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, एंट्री करने से पहले आप बस थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में जान लीजिए कि डिस्काउंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस पर मिलती है। अक्सर स्पेसिफिक कंडीशंस में ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस तरह डिस्काउंट का मतलब यह हो गया कि आप किसी चीज़ को सस्ते में खरीदते हैं, उसकी ओरिजिनल प्राइस से कम प्राइस में खरीदते हैं। ये डिस्काउंट सेलर्स के द्वारा दिया जाता है ताकि लोग उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। डिस्काउंट अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है, पर यहाँ हमारे बस दो टाइप्स हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम व्यापारिक छूट कहते हैं, या वो डिस्काउंट होता है जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को लिस्टेड प्राइस पर रिटेलर को फिक्स्ड परसेंटेज पर ऑफर करते हैं। ये डिस्काउंट गुड्स को बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में खरीदने पर मिलता है। साथ ही साथ ये डिस्काउंट बोथ यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन में एप्लीकेबल है। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है इसकी अलग से एंट्री नहीं की जाती, यानी इसका कोई सेपरेट रिकॉर्ड नहीं बनता है। और दूसरा जो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हिंदी में नकद छूट कहते हैं। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सेलर अपने कस्टमर को जल्दी पेमेंट करने के लिए देता है या ऑफर करता है। यह तभी मिलता है अगर कस्टमर फिक्स्ड पीरियड के अंदर पेमेंट करता है। तो अगर कोई कस्टमर गुड्स को उधार में खरीदा है, उधार में परचेज किया है और सेलर जो उसे सेल किया है वो चाह रहा है कि जल्दी से उसका पैसा मिल जाए, तो उसके लिए वह उस कस्टमर को कुछ परसेंटेज की छूट देता है, उसे डिस्काउंट देता है। तो यही कैश डिस्काउंट होता है। यह कैश डिस्काउंट कस्टमर को मोटिवेट करता है कि वो पेमेंट जल्दी कर दे। तो इस तरह इस कैश डिस्काउंट के लिए अलग से एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो आइए अब ट्रांजैक्शन को समझते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 2024 जनवरी 1, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 1 जनवरी को मोहन से गुड्स परचेज की गई है जिसकी लिस्ट प्राइस है 10,000 और उस पर 15% का डिस्काउंट मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल यह कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। तो यह जो हमारा एक ट्रांजैक्शन है इसमें हमारे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, यानी दो अकाउंट इसमें हमारे हैं जिसमें हम एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। तो यहाँ पर हम मोहन से गुड्स परचेज कर रहे हैं 10,000 की, तो हमारा एक अकाउंट तो होगा परचेज अकाउंट। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट अफेक्ट होता है और यह गुड्स हम मोहन से परचेज कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा मोहन का। अब आइए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो इस जर्नल में हमारे 5 कॉलम्स होते हैं, जिसमें पहला डेट का कॉलम होता है जहां हम ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, इसमें हम अपनी जर्नल एंट्री करते हैं जिसमें एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तीसरा यह छोटा सा कॉलम होता है LF का, यानी लेजर फोलियो। यहाँ पर हम जिसका आगे लेजर बनाएंगे उसका पेज नंबर इस कॉलम में लिखते हैं। बाकी के 2 कॉलम ये अमाउंट के होते हैं, एक डेबिट का जिसमें हम डेबिट की एंट्री की अमाउंट लिखते हैं और दूसरा अमाउंट का कॉलम जो होता है यह क्रेडिट का होता है जिसमें जो एंट्री हम क्रेडिट किए हैं, जिस अकाउंट को हम क्रेडिट किए हैं उसकी अमाउंट इस क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। तो डेट के कॉलम में हम अपने ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे। सबसे पहले ईयर लिखते हैं 2024, फिर जनवरी यानी मंथ, फिर डे यानी 1, 2024 जनवरी 1। तो गुड्स परचेज करने पर परचेजेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ लिख देंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट हम मोहन को करेंगे, तो क्रेडिट के लिए हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो टू मोहन। अब दोस्तों, जो हम गुड्स परचेज किए हैं मोहन से 10,000 की, तो इस 10,000 पर 15% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट की हम अलग से कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं। 10,000 का 15% जो भी होगा उसमें से उसको लेस कर देंगे। तो 10,000 का 15% होगा 1,500। तो 10,000 में से 1,500 जब लेस करेंगे तो हो जाएगा 8,500। तो 8,500 ये जो डेबिट किए हैं परचेजेस अकाउंट को, तो इसी के डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे 8,500। और यही सेम अमाउंट हम जिस अकाउंट को क्रेडिट किए हैं उसके सामने क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 8,500।
दोस्तों हर एक जर्नल एंट्री करने के बाद उसे हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी इसकी एक नरेशन लिखते हैं। तो यहाँ नरेशन हो जाएगी, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट यानी TD। तो यह एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसी के नीचे से हम अपनी दूसरी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो जनवरी 5 को हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब रवि को गुड्स सेल की गई है 10,000 की, जिसकी लिस्ट प्राइस है 10,000, उस पर रवि को 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम पता करेंगे कि हमारे दो अकाउंट कौन से होंगे, जिसमें से एक को हम डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। तो जब यहाँ गुड्स सेल कर रहे हैं हम रवि को, तो सबसे पहला तो अकाउंट हो जाएगा रवि का अकाउंट हो गया, और दूसरा यह सोल्ड यानी सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट होगा। तो डेट के कॉलम में ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे, जनवरी 5। रवि हमारा रिसीवर है, रवि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रवि गुड्स को रिसीव कर रहा है, रवि रिसीवर है, तो रवि डेबिट, सेल्स कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। अब 10,000 की गुड्स सेल कर रहे हैं, उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। तो 10,000 में से जब 1,000 लेस कर देंगे तो 9,000 होगा। तो यहाँ हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 9,000 डेबिट में, 9,000 क्रेडिट में। हमारी नरेशन हो जाएगी, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यह भी एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है और इसे हम क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों यह परचेज का ट्रांजैक्शन है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, और यह सेल्स का, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है। अब आगे एक जो ट्रांजैक्शन है सेल्स का ही है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है। तो यह ट्रांजैक्शन है जनवरी 6 का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर कैश में गुड्स सेल की गई है जिसकी लिस्ट प्राइस है 20,000, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है और 3% कैश डिस्काउंट दिया गया है। तो दोस्तों ऊपर के ये जो दो ट्रांजैक्शन थे क्रेडिट के थे, जहाँ पर दोनों पर्सन का नाम लिखा था, परचेज करने पर मोहन, सेल करने पर रवि का नाम। अब ये जो सेल की गई है यह कैश में की गई है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें भी हम अपने दो अकाउंट को फाइंड आउट करेंगे कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो गुड्स को कैश में सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हो गया कैश अकाउंट, कैश हमें मिलेगा, और दूसरा हो गया ये सोल्ड यानी सेल्स अकाउंट। तो ये दो हमारे अकाउंट अफेक्ट होंगे। और अभी मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई भी अलग से एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि कैश डिस्काउंट जो होता है इसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट जो है ये हमारा एक्सपेंस है, ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमारा खर्चा है एक, यह भी हमारा अफेक्ट होगा। तो आइए इसकी एंट्री हम करते हैं। तो डेट के कॉलम में ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे, जनवरी 6। तो दोस्तों कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आए उसे डेबिट करते हैं, जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट। तो जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और यह जो हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं यह हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा ये एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से इसे डेबिट करेंगे। दोस्तों अभी हम इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो जब भी सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, क्रेडिट के लिए टू सेल्स अकाउंट। तो आइए दोस्तों रफली इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन में दिया है कि जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसकी लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपये, और लिस्ट प्राइस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट को इसमें से लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000 ये डिस्काउंट। तो टोटल अमाउंट हमारी हो गई 18,000। अब इसमें एक और डिस्काउंट हम इसमें अलग से दे रहे हैं, उसे कैश डिस्काउंट। तो इसको भी इस 18,000 में से लेस कर देंगे, लेस कैश डिस्काउंट कितने के दे रहे 3%। तो 18,000 का 3% हो जाएगा 540 ये हो जाएगा कैश डिस्काउंट। अब 18,000 में से 540 जब लेस करेंगे तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी 17,460। मतलब 17,460 रुपये ये हमें कैश में मिला है। डिस्काउंट हो गया हमारा ये 3%, 540 रुपये का कैश डिस्काउंट, और ये हमारी सेल हो गई 18,000 की।
ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कहीं पे शो नहीं करेंगे। तो इस तरह अब इसमें हम लिख देंगे हमें कैश मिला है 17,460 रुपये, जिसमें से हम डिस्काउंट दे दिए 540 रुपये। तो दोनों कॉलम में डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों कॉलम में अमाउंट सेम आनी चाहिए। तो 17,460 और ये 540, ये हो जाएगा हमारा 18,000। तो दोस्तों हमारे जो ऊपर के 3 ट्रांजैक्शन थे उसकी हम ये 3 जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब जर्नल के ये जो दोनों कॉलम हैं डेबिट और क्रेडिट, दोनों के कॉलम का हम टोटल करेंगे। अभी दोनों का टोटल जब सेम आएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जर्नल एंट्री सही है। तो सबसे पहले डेबिट के कॉलम का टोटल करते हैं 8,500 और ये 9,000, 17,500 हो जाएंगे। 17,500 में ये 17,460 जोड़ेंगे 34,960 और प्लस उसमें कर देंगे 540, तो हो जाएगा हमारा 35,500। तो 35,500 ये हम डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह क्रेडिट का टोटल करेंगे 8,500 और 9,000, 17,500, 17,500 और प्लस ये 18,000 हो जाएगा। 35,500 ये क्रेडिट के कॉलम में हो गए। तो दोनों ये अमाउंट सेम आ रही है, इसका मतलब यह हमारी जर्नल एंट्री सही है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आज का यह जो ट्रांजैक्शन था यह डिस्काउंट के बारे में था और उम्मीद करता हूँ आपको डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट की हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।